इससे पहले हम वैद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ चलें, आइए वोल्टीय सेल या फिर कहें गैल्वेनी सेल की संरचना एक बार देख लेते हैं ताकि हम इसकी तुलना एक वैद्युत अपघटनी सेल से कर सकें। तो एक वोल्टीय सेल विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया का इस्तेमाल करता है। तो अगर हमने अपने जिंक इलेक्ट्रोड से शुरुआत की तो ठोस जिंक 2+ आयनों में बदल जाता है। तो ठोस जिंक 2+ आयनों में बदल जाता है और जिंक का एक परमाणु जिंक 2+ में बदलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉनों को त्यागना ही ऑक्सीकरण है। और यहाँ पर हमारे जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड होना चाहिए। याद रखें, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड हमारे इलेक्ट्रॉनों का स्रोत है, तो यह हमारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। और जो ठोस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो इस तार की मदद से गति करते हैं कुछ इस प्रकार से और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हमारे तार में गति करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास विलयन में कॉपर 2+ आयन है, तो यहाँ हमारे पास विलयन में कॉपर 2+ आयन है। और जब कॉपर 2+ आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है तो कॉपर 2+ कॉपर ठोस में बदल जाता है। तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर बनता है। तो यह अपचयन है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना अपचयन है। अतः अपचयन कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है जो इसे कैथोड बनाता है। इसलिए कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड होना चाहिए। यह अभिक्रिया एक स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मानक सेल विभव E0 यहाँ पर +1.10 वोल्ट है। और याद रखें, आपके सेल विभव के धनात्मक मान का मतलब है अभिक्रिया एक स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अतः हम एक विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। अब आइए इस वोल्टीय सेल की तुलना दाईं ओर वैद्युत अपघटनी सेल से करते हैं। तो एक वैद्युत अपघटनी सेल यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल विद्युत धारा का उपयोग करके एक स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर कहें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का संचालन करता है। तो याद रखें, हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन जब हमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को बोलना है तो हम इसे अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी सेल विद्युत धारा का उपयोग करके अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को संचालित करता है। तो अगर हम यहाँ संपूर्ण अभिक्रिया को देखें तो हम विलयन में ठोस कॉपर तथा जिंक 2+ आयनों के साथ शुरू कर रहे हैं और हम कॉपर 2+ आयनों तथा ठोस जिंक पर जा रहे हैं। तो जिस अभिक्रिया की अभी हमने बात की थी उसकी विपरीत अभिक्रिया है ये, उसकी उल्टी अभिक्रिया है ये। इस अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक है वह इस वाली अभिक्रिया के लिए उत्पाद है। तो यहां से हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये वाली जो अभिक्रिया है इस वाली अभिक्रिया की उल्टी अभिक्रिया है। तो इसका मानक सेल विभव ज्ञात करने के लिए हमें बस इस वाले सेल विभव में माइनस का चिन्ह लगाना है, क्योंकि हमने बस अभिक्रिया को उलट दिया है। इसलिए जब भी हम अभिक्रिया को उलट कर लिखते हैं तो सेल विभव का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ मानक सेल विभव -1.10 वोल्ट होगा। आपके सेल विभव के ऋणात्मक मान का मतलब है कि यह अभिक्रिया एक अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब यह अभिक्रिया अपने आप नहीं होती है। ठोस कॉपर स्वतः कॉपर 2+ में नहीं बदलता है और जिंक 2+ स्वतः ठोस जिंक में नहीं बदलता है। और ऐसा करने के लिए इसे कुछ मदद की जरूरत होती है। इसे बाहरी वोल्टेज स्रोत की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैटरी, ताकि यह अभिक्रिया संचालित हो सके। इसलिए बाहरी स्रोत इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए मजबूर करता है। बाहरी स्रोत इस अभिक्रिया को बलपूर्वक संपन्न कराता है। तो चलो हमारे छोटे से सर्किट में एक हम बैटरी बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमारे पास एक बैटरी है, हमें बाईं ओर ऋणात्मक टर्मिनल तथा दाईं ओर धनात्मक टर्मिनल चाहिए। तो यह हमारा वोल्टेज स्रोत है और हमें कम से कम 1.10 वोल्ट की आवश्यकता है जो इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए मजबूर कर सके। मतलब इस अभिक्रिया को बलपूर्वक संपन्न कराने के लिए कम से कम 1.10 वोल्ट तो चाहिए ही। और व्यवहार में हमें पता चलता है कि यह 1.10 वोल्ट से अधिक ही होना चाहिए। तो हमारे बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल वह जगह है जहां हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अतः ऋणात्मक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और जिंक इलेक्ट्रोड पर जाके पहुंचते हैं। यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जाके पहुंचते हैं
इसलिए इलेक्ट्रॉनों को जिंक इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के लिए मजबूर किया जाता है। इन्हें बलपूर्वक बैटरी के द्वारा पहुंचाया जाता है। यहां मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना लेता हूं और अब हमारे पास विलयन में जिंक 2+ आयन है। उन जिंक 2+ आयनों के पास अब अपचित होने का एक मौका है। अगर वे जिंक 2+ आयन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लें तो जिंक 2+ आयन ठोस जिंक में बदल सकता है। तो जिंक 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है और ठोस जिंक में बदल जाता है। अतः हमारे जिंक इलेक्ट्रोड पर ठोस जिंक बनता है। अतः जिंक 2+ का 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ठोस जिंक बनना यही अपचयन है। तो इस बार अपचयन हमारे जिंक इलेक्ट्रोड पर हो रहा है और अपचयन कैथोड पर होता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है। जिंक इलेक्ट्रोड अधिक ऋणात्मक है। हमने इलेक्ट्रॉनों को जिंक इलेक्ट्रोड पर बलपूर्वक डाल दिया है। इससे यह हमारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बन जाता है। बैटरी कॉपर के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है। अतः कॉपर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बैटरी की ओर जा रहा है। कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी की ओर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर जा रहा है। इससे कॉपर इलेक्ट्रोड अपेक्षाकृत धनात्मक हो जाता है। तो यह हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड है और यह स्थान ऑक्सीकरण का स्थान होना चाहिए। अतः ठोस कॉपर 2+ आयनों में बदल रहा है और ऐसा करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं। तो ठोस कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खोकर कॉपर 2+ में परिवर्तित होता है और इलेक्ट्रॉनों को खोना या फिर कहें त्यागना ही ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण हमारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है और यह एनोड बन जाता है क्योंकि ऑक्सीकरण तो एनोड पे होता है। अतः कॉपर इलेक्ट्रोड समय के साथ अपना द्रव्यमान खो देता है। तो आप वोल्टेज सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर देख सकते हैं। वोल्टेज सेल ने विद्युत धारा उत्पन्न की क्योंकि यहाँ स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया हुई, लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल के लिए हमारे पास अस्वतः रेडॉक्स अपक्रिया थी। अतः इसे घटित होने के लिए हमें विद्युत धारा की आवश्यकता थी। हमें एक बाहरी वोल्टेज स्रोत की आवश्यकता थी। आइए हम इस तथ्य पर ध्यान दें कि इलेक्ट्रोडों के चिन्ह वोल्टिक तथा वैद्युत अपघटनी सेल के लिए विपरीत है। उदाहरण के लिए यहाँ हम देख सकते हैं कि एनोड हमारा जिंक इलेक्ट्रोड था और यह हमारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड हमारे इलेक्ट्रॉनों का स्रोत था, तो ये इसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बनाता है। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड है क्योंकि बैटरी द्वारा इस पर इलेक्ट्रॉनों को बलपूर्वक लाया जाता है। अतः वोल्टिक तथा वैद्युत अपघटनी सेलों के इलेक्ट्रोडों के चिन्ह विपरीत हैं। वैद्युत अपघटनी सेल के लिए ध्यान दें, यहाँ ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से मेल खाता है और धनात्मक इलेक्ट्रोड बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से मेल खाता है। बैटरी का धनात्मक टर्मिनल धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर है तथा बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर है। तो यह याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि यदि आपको जानना है कि वैद्युत अपघटनी सेल में कौन से इलेक्ट्रोड धनात्मक या फिर ऋणात्मक हैं, तो बस आप बैटरी को देखें और आप इसका पता लगा सकते हैं।